एक बाप था, उसके दो बेटे थे। एक का नाम था पॉजिटिव सिंह और एक का नाम था नेगेटिव सिंह। पॉजिटिव सिंह हद से ज्यादा पॉजिटिव था और नेगेटिव सिंह हद से ज्यादा नेगेटिव था। तो उसके बाप ने एक हल सोचा। उन्होंने क्या किया, जो पॉजिटिव सिंह था उसे एक घोड़े के अस्तबल में बंद कर दिया और जो नेगेटिव सिंह था उसे एक ऐसे रूम में बंद किया जिसमें दुनिया के सारे ऐशो आराम मौजूद थे, और वो जाकर सो गया। 2 दिन के बाद वो गया और उसने सबसे पहले जाकर दरवाजा खोला नेगेटिव सिंह का। उसने देखा वो एक कोने पर खड़ा हुआ, बड़ा मायूस सा, बहुत परेशान सा। उसने पूछा, बेटा जी क्या हुआ, तुम इतने परेशान क्यों? कहता, क्या पापा आपने मेरे को कहाँ बंद कर दिया? उन्हें, क्या हुआ बेटा, आपके लिए इतना अच्छा बिस्तर लगाया हुआ था, आपके लिए इतना अच्छा पलंग बिछाया हुआ था, इतना नरम और मुलायम गद्दा बिछा हुआ था, आप आराम से सो जाते। कहता, कमाल कर रहे हो पापा, अगर मैं इस बेड पे लेटता और इसका पाया टूट जाता और मैं गिर जाता और मेरी हड्डी टूट जाती तो उसके पिताजी ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, अगर ऐसी बात थी तो टीवी चला लेते, यहाँ पर आपके लिए दुनिया भर की मूवीज रखी हुई थी। तो उसने बोला, कमाल करते हो पापा, टीवी ऑन करते हुए अगर करंट लग जाता और मैं मर जाता तो उन्होंने कहा, बेटा कोई बात नहीं, अगर कुछ नहीं कर पा रहे थे तो यहाँ खाने के लिए बहुत कुछ मौजूद था, क्या तुमने कुछ खाया? कह रहा, पापा कमाल कर रहे हो, आपने जिस हलवाई से ये सामान मंगवाया था, अगर बनाते वक्त उसके अंदर छिपकली गिर गई होती और उससे जहर फैल गया होता और वो मैं खाता और मैं मर जाता तो उसके बाप ने कहा, बेटा तेरा कुछ नहीं हो सकता, और वो वहां से चला गया। अब वो गया पॉजिटिव सिंह के पास। उसने घोड़े के अस्तबल का दरवाजा खोला और देखा तो दूर दूर तक उसे उसका बेटा नजर नहीं आया। उसने आवाज मारी, बेटा जी कहाँ हो? तो वहां अंदर से आवाज आई, पिताजी यहाँ। तो उसने बोला, कहाँ? तो घोड़े की लीद का एक बहुत बड़ा ढेर था, उसमें से एक हाथ बाहर निकला और उसने बोला, पिताजी यहाँ। तो उसने पूछा, यहाँ क्या कर रहे हो? तो उसने बोला, मैं ढूंढ रहा हूं। कहते, क्या? तो उसने कहा, घोड़ा। उसने कहा, अगर लीद यहीं कहीं है तो घोड़ा भी तो यहीं कहीं होगा। यानी दोस्तों, एक पॉजिटिव इतना पॉजिटिव है कि वो लीद के सहारे घोड़ा ढूंढने की कोशिश कर रहा है, और एक नेगेटिव इतना बड़ा नेगेटिव कि उसके पास सब कुछ होते हुए भी उसे देखने का नजरिया ही नेगेटिव है, जो उसे देख ही नहीं पा रहा। तो जीवन में जब भी कोई घटना घटित होती है, आपका नजरिया यह तय करता है कि आप उसे देखते किस तरह से। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों, जो आपके हाथ में है वही आपका माध्यम है। मैंने अक्सर बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को देखा है कि वो एक्सक्यूज देते हैं, वो बहाने बनाते हैं। काश मेरे पास बाइक होती तो मैं ये करके दिखा देता, काश मेरे पास स्कूटर होता तो मैं ये करके दिखा देता। यकीन मानिए दोस्तों, ये वो एक्सक्यूज है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, क्योंकि जिसने करना होता है वो करके दिखा देता है। हमारे पास ऐसे हजारों उदाहरण ग्लेज में मौजूद है जिनके पास ना बाइक थी जब उन्होंने काम शुरू किया और ना साइकिल, लेकिन उन्होंने उसके बावजूद लंबा सफर तय करते हुए अपनी गाड़ियों तक को अचीव किया है दोस्तों, और अपने घर खड़े किए हैं। बहुत सारे उदाहरण हैं, आप अच्छे से जानते हैं, चाहे वो सुभद्रा देवी हो, चाहे वो जनार्दन हो, चाहे वो राजू हो। बहुत सारे लोग हैं दोस्तों, जब इस बिजनेस में आए थे तो उनके पास कोई साधन नहीं था, लेकिन एक एटीट्यूड था जिसे कहते हैं पॉजिटिव एटीट्यूड, जिसकी वजह से आज उन्होंने इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की है। तो जो आपके पास है आपको उसी को मल्टीप्लाई करना है। यदि आपके पास साइकिल है तो आपको ये देखना है मुझे साइकिल से कार तक कैसे पहुंचना है। अगर आपके पास बाइक है तो आपको देखना है मुझे बाइक से कार तक कैसे पहुंचना है, क्योंकि जिसके पास जो है वही उसकी ताकत है। अगर आप अपना ध्यान उस पर लगाएंगे जो आपके पास है तो आप पॉजिटिव महसूस करेंगे, और अगर आप अपना ध्यान उस पर लगाएंगे जो आपके पास नहीं है तो आप हमेशा नेगेटिव महसूस करेंगे। ईश्वर ने अगर आपको 2 हाथ 2 पांव सलामत दिए हैं तो आपको शुक्रगुजार होना चाहिए कि मेरे पास एक संपूर्ण शरीर है, मैं देख सकता हूं, मैं सुन सकता हूं, मैं बोल सकता हूं, मैं चल सकता हूं। इससे बड़ी संपत्ति नहीं चाहिए दोस्तों। जितने भी लोग आज इस दुनिया में कामयाब हुए हैं उनमें से 80% वो लोग हैं जो बिल्कुल जीरो से उठकर ऊपर तक पहुंचे हैं। तो अगर ये लोग कर सकते हैं तो मैं और आप भी कर सकते हैं। फर्क सिर्फ ये है कि जब भी चुनौती आए तो अपने एटीट्यूड को आपको हमेशा पॉजिटिव रखना चाहिए। आपको खुद भी हमेशा पॉजिटिव एनर्जी में रहना चाहिए और अपने आसपास अपनी टीम में भी सारे लोगों को पॉजिटिव एनर्जी में रखना चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ रखना चाहिए। यकीन माने जीवन में जब भी कोई भी नेगेटिव ख्याल आपके मन में आए तो उसे हटा दीजिए दोस्तों, उस पन्ने को ही फाड़ कर फेंक दीजिए, क्योंकि ईश्वर अल्लाह जिस भी रूप में आप उसे मानते हैं वो कभी आपके साथ बुरा नहीं कर सकते।